Hello students, today I am here with a new video on trigonometry. Though it is from the book ML Agarwal of class 10, 2024, but these questions will be relevant for both class 9 and class 10 and also for those students in 11, 12 or any other students who want to learn trigonometry from the very basic. I have made a separate video explaining the concepts, the angles, the different identities, and I've made a table also where I've explained how to quickly learn the angles from the value of the angles from 0 to 90, and few more things are there. Do check out that video. Okay, so here I'll start from question number 8, part 1. I'll directly start with the solution. This is the question that I'm doing. We circle it. Okay, 8, part 1. Okay, so we have to prove the following identity here, right? प्रूव करने के लिए जनरली क्या करते हैं, राइट साइड को राइट साइड पे ध्यान दीजिए। राइट साइड पे लिखा हुआ है कॉस ए, तो लेफ्ट में जो सेक है एंड टैन है, कहीं ना कहीं इसे चेंज करना पड़ेगा सो एज टू गेट कॉस। सो क्वेश्चन पढ़ के एक हिंट मिल जाएगा कि वी नीड टू चेंज द फॉर्म ऑफ सेक। दैट इज, सेक को मैं लिख सकता हूँ 1 by कॉस ए, राइट। टैन को मैं लिख सकता हूँ साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए। इसको रखेंगे ब्रैकेट में, तो ये वाला पोर्शन हो गया है, देखिए। और अब ये वाला पोर्शन करेंगे, इसको एज इट इज यहीं पे कॉपी कर देंगे। ओके, राइट वाला पोर्शन अभी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज वी आर डूइंग इट एज LHS। ओके, अब एक बेसिक मैथ्स के ऑपरेशन पे हम लोग जाएंगे। ये देख के क्या समझ में आ रहा है, देखिए। नाउ व्हाट वी कैन इन्फर फ्रॉम दिस पोर्शन, कॉस ए एंड कॉस ए बोथ ऑफ देम आर देयर इन डिनोमिनेटर, तो यहाँ निकालेंगे LCM। कॉस ए एंड कॉस ए का LCM विल बी कॉस ए। जिनको इसमें भी कंफ्यूजन है, मैं ये एक बार करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे ये हो गया कॉस ए और कॉस ए, obviously we'll write here cos A, this is 1, this is 1, so this is our LCM, right? Okay, so let's move ahead. ब्रैकेट लगा देते हैं, cos A और cos A LCM होगा cos A। नाउ डिनोमिनेटर में जो cos A है उसमें क्या मल्टीप्लाई करूंगा कि विल गेट cos A, राइट। जो नॉर्मल फ्रैक्शंस में हम लोग करते हैं, सो आई राइट हियर 1 and this cos A and this cos A is same, so I'll just copy it here and write 1 plus sin A, और यहाँ रहेगा 1 minus sin A। सिंस इस स्टेप में 1 प्लस साइन ए है और बगल में मल्टीप्लाई करके 1 माइनस साइन ए, सो विल राइट इट एज 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए होल डिवाइडेड बाई कॉस ए। कैसे हुआ ये, देखिए ये ऊपर में 1 प्लस साइन है, दिस इज मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस साइन है, तो ये ऊपर का ये और ये मल्टीप्लाइड और नीचे में होल कॉस ए। दिस इज सिंपल मल्टीप्लीकेशन एंड नथिंग एल्स। सो एक फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका आंसर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो यही आइडेंटिटी को, यही फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। पुट करने के बाद ऊपर में 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, तो यहाँ पे ए हो जाएगा 1, बी हो जाएगा साइन ए। तो फॉर्मूला लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए, डिवाइड बाई यहाँ हो जाएगा कॉस ए। अब देखिए 1 स्क्वायर को 1 लिख सकते हैं माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस ए। अब हम लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ा था, आइडेंटिटी इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, राइट। तो ये एक आइडेंटिटी है, वी हैव टू लर्न दिस आइडेंटिटी। और अब इसमें से
साइन स्क्वायर ए को राइट साइड ले जाएंगे, सो विल गेट कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, राइट। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बदले में यहाँ पे विल रिप्लेस इट एज कॉस स्क्वायर ए। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। यहाँ पे कॉस ए और स्क्वायर कट जाएगा, सो विल ओनली बी लेफ्ट आउट विथ कॉस ए। सो लेट्स सी व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। ओके, वी हैव टू प्रूव दिस ऑन द राइट साइड। सो राइट साइड में भी कॉस ए है, ये प्रूव करना होगा। सो ऑब्वियसली, सो दिस इज ऑल्सो आर एच एस। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस इज इक्वल टू कॉस ए, हेंस प्रूव्ड। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो लेट्स गो टू द सेकेंड पार्ट। ये था फर्स्ट पार्ट जो कि हम लोगों ने अभी सॉल्व किया, और ये है सेकेंड पार्ट। सो सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू 1। सो इसमें भी अगर आप लोग ध्यान देंगे तो यहाँ प्रूव लिखा है, वी हैव टू प्रूव दिस। तो दोनों को एक साथ नहीं ले लेना है, मतलब ये नहीं करना है कि ये इज इक्वल टू ये तो 1 को इधर ले गए, ऐसा कुछ नहीं करना है। जहाँ कहीं भी किसी भी चैप्टर में प्रूव वाले क्वेश्चन आएंगे, सो वंस यू सी द क्वेश्चन वेर यू हैव टू प्रूव समथिंग, यू हैव टू टेक LHS एंड RHS। मैं रिपीट कर देता हूँ, हमें कहीं भी प्रूव वाले क्वेश्चन दिखेंगे तो वहाँ पे LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना होगा। तो अब जिसे भी सॉल्व करना है दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, LHS को सॉल्व करना होगा या RHS को सॉल्व करना होगा, ये टोटली क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। इसका पार्ट टू यानी कि 8 का पार्ट टू करेंगे। सो आई हैव टू कॉपी द क्वेश्चन। 1 प्लस tan स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू 1। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑब्वियसली LHS का रहेगा। अब देखिए टिपिकली सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, मतलब कि a माइनस बी, और ये हमारा हो गया इंटू ए प्लस बी। ये सिंपली देख के ही समझ में आ जाना चाहिए। a माइनस बी, यहाँ a होगा 1 और b होगा साइन ए, सेम टू सेम a होगा 1 प्लस प्लस यहाँ पे है और b होगा साइन ए। तो इसी चीज़ को, यही आइडेंटिटी को हम लोग अप्लाई कर देंगे। अगर किसी को ये नहीं समझ में आ रहा है या क्वेश्चन देख के स्ट्राइक नहीं किया कि इसे इसका क्या करेंगे, तो उन लोगों के लिए ये ऑप्शन होता है कि बिना हड़बड़ी किए इसे ऐसे ही लिख दीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अभी इसको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, पहले हम लोग ये स्टेप भी कर सकते हैं। 1 स्क्वायर मतलब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो बी स्क्वायर मतलब साइन ए का होल स्क्वायर, सो साइन स्क्वायर ए हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या बच गया, 1 1 स्क्वायर का होगा 1, राइट, और ये होगा साइन स्क्वायर ए। अब ये है साइन स्क्वायर के फॉर्म में, ये है टैन स्क्वायर के फॉर्म में। अच्छा, एक चीज़ और मेंशन करना भूल गया मैं, मेरे ट्रिग्नोमेट्री के वीडियोस थोड़े कॉम्प्रिहेंसिव रहेंगे, थोड़े ज़्यादा बड़े रह सकते हैं, क्योंकि जितना पॉसिबल हो मैं उतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, और आई विल ट्राई टू मेक श्योर दैट जो ये वीडियोस देख रहे हैं उनका बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि टू सॉल्व द बेसिक क्वेश्चंस वी नीड टू सी दिस वीडियो और दैट वीडियो। हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस के फॉर्म में भी बहुत सारे कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मैं आगे बढ़ूंगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को यहाँ दो तरीके से किया जा सकता है। मैं पहला तरीका बता देता हूँ। 1 प्लस टेन स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि टेन ए को हम लोग लिखते हैं साइन ए बाई कॉस ए, इसीलिए टेन स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए। अगेन डोंट फॉरगेट टू पुट द ब्रैकेट। अब यहाँ पे इसका लेंगे एलसीएम, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था, एक आइडेंटिटी यूज किया था हम लोगों ने, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। सो कॉस स्क्वायर ए विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आई होप मैं बार बार एक ही आइडेंटिटी को लिखते जाऊंगा
और इससे आप लोगों को लर्न भी हो जाएगा। सो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर ए, तो यही जो वन माइनस साइन स्क्वायर है इसका वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे, दैट इज कॉस स्क्वायर ए, विल रिप्लेस कॉस स्क्वायर ए हियर। सो लेट्स राइट इट डाउन, दिस विल बी कॉस स्क्वायर ए। ओके, अब क्या करेंगे, ऑब्वियसली दिख रहा है हमें कि कॉस स्क्वायर ए और यहाँ कॉस स्क्वायर ए, सो ऑब्वियसली इट विल गेट कैंसल आउट, मतलब मैं ये इसकी बात कर रहा हूँ, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बट इसी स्टेप में लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग एक फ्रेश स्टेप में इसको हटा के लिख सकते हैं। सो फाइनली ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ऑब्वियसली अब यही आइडेंटिटी वापस यूज होगी यहाँ पे, विच इज इक्वल टू 1, और यही हमारा आर एच एस भी है, यहाँ देख सकते हैं। सो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस इज इक्वल टू 1, ये हो गया हमारा हेंस प्रूफ्ड। और जैसा कि मैंने अभी मेंशन किया था कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए को यहाँ लिखने का दूसरा तरीका भी है, मतलब हम लोग ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए वो कैसे कर सकते हैं। ये जो 1 प्लस tan स्क्वायर है, ये डायरेक्टली एक आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी ऐसे होता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज डायरेक्टली इक्वल टू sec स्क्वायर ए। तो जिनको भी ये आइडेंटिटी नहीं पता है, काइंडली लर्न इट। 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसे डायरेक्टली यूज करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा, इसी स्टेप को मैं अगर यहाँ पे कर दूं, याद रखिएगा यहाँ तक क्वेश्चन एक बार फिनिश हो चुका है। मैं आपको सेकंड ऑप्शन करके दिखा रहा हूँ। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा हो कि साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर और उसका फिर एलसीएम ये सब लेके नहीं करेंगे, तो डायरेक्टली कैसे किया जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, देखिए यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर ए को रिप्लेस कर देंगे sec स्क्वायर ए से। तो sec स्क्वायर ए, ऑब्वियसली दिस ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये sec को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लोग रिप्लेस कर देंगे कॉस स्क्वायर ए से। कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए कट गया, cancel out, and we are left with 1, which is again LHS equal to RHS is equal to 1, hence proved। so ये एक सिंपलर स्टेप हो सकता था, लेकिन जिनको ये चीज़, ये आइडेंटिटी याद ना रहे, उनके लिए ये स्टेप है, जिसमें tan स्क्वायर को खोला साइन स्क्वायर डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर करके, और फिर आगे सॉल्व कर दिया। आई होप दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे। विल मूव अहेड। सो 9 का पार्ट 1, tan a plus cot a is equal to sec a into cosec a। so the main thing here is how to think। यही मेन चीज़ है जो स्टूडेंट्स को समझना है कि क्वेश्चन देख के समझेंगे कैसे, लाइक व्हाट विल बी आवर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द क्वेश्चन। लेट्स सी द राइट साइड फर्स्ट। सी, यहाँ है सेक और यहाँ है कोसेक। अब सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, ऑब्वियसली कॉस का, लेट मी चेंज द कलर, ओके, कॉस का। और कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, ऑब्वियसली साइन का। तो यहीं से मिलेगा हिंट कि राइट साइड में कॉस का और साइन का एक रेसिप्रोकल दिया हुआ है, राइट, और लेफ्ट साइड में टैन दिया हुआ है और कॉट दिया हुआ है। तो टैन और कॉट को कंटिन्यू करने के लिए इसको हम लोग ओपन करेंगे, और यहाँ लिखेंगे टैन के बदले साइन बाई कॉस, और कॉट के बदले कॉस बाई साइन। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये मैंने रुक के क्यों समझाया, बिकॉज दिस इज द अप्रोच, ये पहला अप्रोच है, मतलब एक स्टूडेंट के दिमाग में कैसे वो सम सॉल्व करने का आइडिया आएगा, वो मैंने अभी आप लोगों को बता दिया है। टैन ए ओपन करेंगे, साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए, प्लस कॉट ए बिल्कुल रेसिप्रोकल होता है, सो कॉस ए बाई साइन ए। हैव टू डू एलसीएम। सो एलसीएम करने से आएगा कॉस ए इंटू साइन ए, और कॉस ए यहाँ पे है, सिंस वी हैव कॉस ए हियर, तो कॉस ए से कॉस ए इंटू साइन ए बनाने के लिए वी नीड टू मल्टीप्लाई साइन ए हियर, और यही ऊपर में भी मल्टीप्लाई होगा। ये बचपन में हम लोग एलसीएम करना सीखते हैं जब फ्रैक्शन का, तब वी लर्न ऑल दीज थिंग्स। तो ऊपर में आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, इन अ सिमिलर वे यहाँ है साइन ए, यहाँ है कॉस ए इंटू साइन ए, राइट। तो साइन ए और साइन ए तो है, बट व्हाट इज मिसिंग हियर, कॉस ए मिसिंग है, तो यहाँ पे कॉस ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वही चीज़ हमें ऊपर भी करना पड़ेगा, राइट। तो लेट्स डू दैट।
तो यहाँ पे सिंस कॉस ए नहीं है तो ऊपर कॉस ए ऑलरेडी गिवन है, तो कॉस ए इंटू कॉस ए विल बी कॉस स्क्वायर ए, राइट। अब ऑब्वियसली आइडेंटिटी है साइन ए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो वही हम लोग यहाँ भी अप्लाई करेंगे। ऊपर में हो जाएगा 1 और नीचे हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। बस हो गया सॉल्व। 1 बाई कॉस ए क्या होता है? सेक ए। और 1 बाई साइन ए क्या होगा? कोसेक ए। तो दैट्स ऑल, सेक ए इंटू कोसेक ए। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूफ्ड। अब यहीं से चलते हैं हम लोग पार्ट 2 में, तो यहीं बगल में सॉल्व करते हैं। पार्ट 2, 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस सेक ए इज इक्वल टू टैन ए इंटू साइन ए। तो इसे सॉल्व करने के लिए 1 माइनस कॉस ए तो वैसे का वैसे ही रहने देंगे, और लेफ्ट साइड में जो 1 प्लस सेक ए दिया हुआ है, अब उस सेक को कॉस में बदल सकते हैं। 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस सेक ए, तो 1 प्लस 1 बाई cos A. This is our LHS, right? Don't forget to write LHS here. अब क्या करना है? ऑब्वियसली एलसीएम 1 माइनस कॉस ए, ये हो गया ब्रैकेट में, और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा कॉस ए और ऊपर में आएगा कॉस ए प्लस 1, यानी कि इसे हम लोग 1 प्लस कॉस ए भी लिख सकते हैं। सो अगेन 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए होल डिवाइडेड बाई कॉस ए। ए माइनस बी, अगेन वही चीज रिपीट हो रहा है, ए माइनस बी ए प्लस बी। सो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ ए क्या है? 1 का स्क्वायर, और बी क्या है? कॉस ए का होल स्क्वायर, कॉस ए का स्क्वायर दैट इज कॉस स्क्वायर ए। ये हो गया डिवाइड बाई कॉस ए। 1 स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा? यूज कर लेते हैं आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए। तो इधर पे लिखते हैं साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। साइन ए इंटू साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, राइट। तो अब देखिए ये जो साइन और ये जो कॉस है, ये तो बन जाएगा टैन। क्लियर हुआ? ये बन जाएगा टैन और ये अकेला रह जाएगा, विच इज टैन ए इंटू साइन ए। आई होप सो यही प्रूफ करना था क्वेश्चन में। लेट मी चेक द क्वेश्चन वंस। एब्सोल्युटली टैन ए इंटू साइन ए, यही करना था और यही हम लोगों ने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 पार्ट 1 एंड 2, इसका सेकंड पार्ट जो है वो 2022 के पेपर में आया हुआ है बोर्ड में। तो 1 cot square a minus cos square a is equal to cot square a into cos square a. So this is a bit confusing, but yes, it's an interesting question. अब अगेन द फर्स्ट स्टेप, यहाँ पे cos है, यहाँ पे cot है, तो ऑब्वियसली विल ओपन cot स्क्वायर का फॉर्मूला। सो यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस tan इज साइन बाई cos, सो cot विल बी cos बाई साइन। तो ये होगा cos स्क्वायर a डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a। अब क्या करेंगे? सिंपल अगेन एलसीएम ले लेंगे, सो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए एलसीएम में, ऊपर आएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। नेक्स्ट स्टेप, कॉस स्क्वायर ए को कॉमन ले लेंगे। अब ये कॉमन क्या चीज़ है? कॉस स्क्वायर ए यहाँ भी है, कॉस स्क्वायर ए इस टर्म में भी है। दोनों टर्म में जब हम लोगों को एक ही चीज़ मिल रहा है, एक ही फैक्टर मिल रहा है, तो हम लोग उसको कॉमन ले सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर ए को कॉमन लिया तो यहाँ आ गया 1, ये हो गया माइनस, एंड दिस विल बी साइन स्क्वायर ए। इसको लिखेंगे यहाँ डिवाइड बाई साइन स्क्वायर ए। बहुत ही ईजी बन गया क्वेश्चन इस पॉइंट से। कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को हम लोग दोबारा क्या लिख सकते हैं? कॉट स्क्वायर ए, राइट। तो वही करते हैं, इसको लिख देते हैं कॉट स्क्वायर ए। अब जो बच गया हमारे यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये अगेन विल यूज दैट आइडेंटिटी, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। सो उसी आइडेंटिटी से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा?
कॉस स्क्वायर ए। और अगर चेक करें तो यही हमें चाहिए ऑन द राइट साइड। सो लेट्स राइट LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं इसका पार्ट 2। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। बहुत सारे बच्चों का ये मिस्टेक होता है कि वो लोग ये क्वेश्चन ही ढंग से नहीं पढ़ते हैं, कहाँ स्क्वायर है और कहाँ नहीं है। बेसिक कंफ्यूजन इसी में हो जाता है। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज 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 रीड द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को करने का अगेन क्या अप्रोच रहेगा, कैसे सोचेंगे इस क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को सोचने का ये तरीका है कि राइट साइड में देखिए क्या है, सेक थीटा। लेफ्ट साइड में क्या है, tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस सेक थीटा अगेन। तो यहाँ ऑलरेडी सेक थीटा है, यहाँ भी सेक थीटा है। तो कोशिश ये करना है कि tan स्क्वायर को हम लोग कुछ चेंजेस करें जो हम लोग सेक में ला पाए, राइट। अब tan का चेंजेस करने के लिए साइन बाई कॉस होता है, बट साइन बाई कॉस का कोई यूज नहीं है बिकॉज वी नीड सेक हियर टू गेट सेक हियर। ये एक सोचने का तरीका है। आई एम नॉट सेइंग कि यही एकमात्र तरीका, यू हैव टू थिंक लाइक दिस ओनली, नो, बट इट्स जस्ट अ स्मॉल हेल्प कि इट्स जस्ट लाइक अ फर्स्ट स्टेप कि आप लोग कैसे सोचेंगे, कैसे हम लोग उसको क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। 1 प्लस, अब देखिए tan स्क्वायर को कैसे सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका ऑब्वियसली एक आइडेंटिटी है जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, राइट। सो tan स्क्वायर ए क्या होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, राइट। तो यहाँ tan स्क्वायर थीटा जो है उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 से। सो 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस सेक थीटा। नेक्स्ट स्टेप होगा एलसीएम लेना। पूरे का जब एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस सेक थीटा, और इसके नीचे सिंस 1 है तो दिस विल बी 1 प्लस सेक थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस 1 है, यहाँ प्लस 1 है। तो 1 माइनस 1 इज 0, और यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस सेक थीटा। अब यहाँ पे सेक थीटा को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ ये हो जाएगा 1 प्लस सेक थीटा, और यहाँ होगा डिवाइडेड बाई 1 प्लस सेक थीटा। अब जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये भी है 1 प्लस सेक थीटा और ये भी है 1 प्लस सेक थीटा, दोनों कट गए एंड वी आर लेफ्ट आउट विथ sec theta only, which is equal to again RHS, hence proved। अब इसका एक और तरीका है करने का, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट गिविंग द हिंट, आप लोग खुद से सॉल्व करके देखिए। ये जो स्टेप है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, दिस स्टेप, यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके ए प्लस बी ए माइनस बी भी डायरेक्टली लिख सकते थे। मीन्स इट वुड हैव बीन लाइक 1 प्लस सेक थीटा और सेक थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस सेक थीटा। तो अभी 1 प्लस सेक थीटा को सेक थीटा प्लस 1 भी लिख सकते हैं, तो ये और ये यहीं पे कैंसिल हो जाता। सो वी वुड हैव गेट 1 प्लस सेक थीटा माइनस 1, और 1 अगेन कैंसिल, सो वी आर लेफ्ट आउट विथ सेक थीटा। तो ये दूसरा तरीका था इसको करने का। आई एम नॉट सॉल्विंग हियर टू लुक अनटाइडी, सो आई एम जस्ट रबिंग इट ऑफ। आप लोग वीडियो को स्लो करके सुन लीजिएगा जरा, आप जरूर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ओके, सो विल मूव अहेड। अब सॉल्व करेंगे 10 का पार्ट 3। अगेन ये भी प्रूविंग वाला ही क्वेश्चन है। सो 1 प्लस सेक ए डिवाइड बाई सेक ए, राइट साइड में है कॉस और साइन, तो ऑब्वियसली पता चली गया होगा 1 प्लस सेक ए, तो सेक ए को विल ओपन इट, मतलब सेक का रेसिप्रोकल 1 प्लस 1 बाई कॉस ए डिवाइड होल डिवाइड बाई 1 बाई कॉस ए। ओके, डोंट फॉरगेट टू राइट LHS। ये ऐसे और ये ऐसे, आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अगेन सो ये जो न्यूमरेटर वाला पोर्शन है मैं इसी के बगल में कर दे रहा हूँ टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। ये जो न्यूमरेटर वाला पोर्शन है विल टेक एलसीएम ऑफ दिस, तो दिस विल बी कॉस ए, और ऊपर में आएगा
कॉस ए प्लस 1, राइट। और अगेन नीचे में आएगा 1 बाई कॉस ए। अब देखिए यहाँ से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, ये आएगा कॉस ए प्लस 1 यानी कि 1 प्लस कॉस ए, इट्स ऑल द सेम, डिवाइड बाई कॉस ए। अब जिन लोगों को, इनफैक्ट बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि ये अगर डिवाइड में 1 बाई कॉस से लिखा है तो ऊपर क्या लेंगे। तो इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है, यहाँ पे लिखिए डिवाइड, डिवाइड बाई 1 बाई कॉस ए। अब ये रूल है अलजेब्रा में कि डिवाइड को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो कॉस ए प्लस 1 डिवाइड बाई कॉस ए, सीधा ऐसे ही रहेगा और ये मल्टीप्लाई हो गया, जैसे मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा कॉस ए, बस खत्म। और cos a into cos a, again this and this is cancelled, so we are left out with 1 plus cos a। देखिए राइट साइड में ये तो था, देखिए ये तो था LHS, बट RHS को भी हम लोगों को यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा। सो RHS में लिखेंगे, हम जस्ट कॉपिंग द क्वेश्चन, साइन स्क्वायर a और नीचे होगा 1 माइनस कॉस ए। सो ऑब्वियसली बहुत ईजी हो गया है अभी। साइन स्क्वायर a जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं बाई द आइडेंटिटी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। किसी को कन्फ्यूजन हो कि सर ये कहाँ से आ गया, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, यहाँ से आया। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को मैं राइट साइड में ले जाऊंगा तो वी आर लेफ्ट आउट विद साइन स्क्वायर ए। तो इसी को साइन स्क्वायर ए को मैंने रिप्लेस कर दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए से, और नीचे लिखेंगे 1 माइनस कॉस ए। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को रीराइट कर सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ऑब्वियसली। सो अब ये कैसा दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा दिख रहा है। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस इसी को लिख देंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट। सो वी आर जस्ट यूजिंग दैट ओनली, 1 प्लस कॉस ए, और यहाँ लिखेंगे 1 माइनस कॉस ए होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए, दैट्स ऑल। अब देखने से समझ में आ रहा है कि 1 माइनस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए गेट्स कैंसल्ड, सो वी आर अगेन लेफ्ट आउट विथ 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस 1 plus cos A. So hence we can write proudly that LHS equal to RHS proved. ठीक है, now let's move to the next question. फोर्थ पार्ट में LHS में साइन और कॉस है, बट राइट साइड में कोसेक और कॉट है। कंसिडर LHS, और LHS लेते ही साइन ए डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ए। अब इस क्वेश्चन में ये ध्यान दीजिए कि ये 1 माइनस कॉस ए आया कैसे, राइट। तो ये साइन ए लिखते हैं और यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए। तो अब इस स्टेप के बाद में अगर ऊपर साइन है और नीचे 1 माइनस कॉस ए है, तो एक चीज़ कर सकते हैं, साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, और नीचे में भी 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। जस्ट मल्टीप्लाइड 1 प्लस कॉस ए, ऊपर भी न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी। क्यों किया ये, ताकि 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, जो ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाए। सो ऊपर में इट विल रिमेन लाइक दिस ओनली, साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, बट यहाँ पे जो डिवाइडेड है वहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, सो यहाँ रह जाएगा साइन ए, एंड दिस विल बी 1 प्लस कॉस ए, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, दैट इज साइन स्क्वायर ए अगेन। सो ये साइन ए और ये स्क्वायर कट जाएगा, सो विल बी लेफ्ट आउट विथ 1 प्लस कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए। तो कैसे लिख सकते हैं, नाउ विल सेपरेट इट, राइट। जैसे एलसीएम लेते हैं तो हम लोग सबको एक साथ कर देते हैं, ठीक उस तरीके से वी कैन सेपरेट इट। तो ये सेपरेट करने से हो जाएगा 1 बाई साइन ए प्लस कॉस ए बाई साइन ए। 1 बाई साइन ए, ऑब्वियसली 1 बाई साइन ए इज कोसेक ए, और कॉस बाई साइन
इज इक्वल टू कॉट ए, तो दोनों के बीच में प्लस है, तो कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये देखिए, जो कि हमारा राइट साइड के बराबर है। सो एल एच इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव।